वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। विंटर का सीज़न आने वाला है और विंटर के सीज़न में हम बहुत सारे सीड जर्मिनेट करते हैं और वो फूल सब्जियों इन सब के होते हैं और हमें फ्री में बहुत सारे प्लांट मिल जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सारी तैयारियों के बावजूद भी सीड सही ढंग से जर्मिनेट नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते हैं वो जानेंगे अपनी वीडियो में। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। देखें, सबसे पहले सीड जर्मिनेट करने के लिए मिट्टी हम सही ढंग से बनाएंगे और जब एक साथ बहुत सारे सीड जर्मिनेट हो जाएंगे फिर हम उसे धीरे धीरे ट्रांसप्लांट करेंगे। ये अगर हम एक्सपर्ट हैं तो हम कैसे भी सीड जर्मिनेट कर लेते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बेस्ट उपाय है कि इस तरह से हम मिट्टी बनाएं और सीड इस तरह से जर्मिनेट करें। देखें, इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। इसको मैं सुखा रही थी, करीब 10 दिन से ये ढेर लगे हुए हैं इसी तरह, और ये धूप में, ये इसका मेन मकसद है स्टेरलाइज करना। इसमें जो भी कीड़े मकोड़े और फंगस होंगे वो सब ख़त्म हो गए होंगे। तो हमें एक पार्ट गार्डन सॉइल का लेना है, एक पार्ट हमें कंपोस्ट लेना है। एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप सीड सो कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंपोस्ट आपको नहीं लेना है। आप सिर्फ एक पार्ट लेंगे, उसी में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सीड से जो प्लांट निकलते हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर ज़्यादा खाद आप डालेंगे तो उनके गलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये हम यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इनसे बचना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, मैं जो मोटे मोटे इसमें हैं वो सब निकाल देना है। हमें फाइन मिट्टी लेनी है इस तरह से। ये हमारे गार्डन की सॉइल हो गई, कंकर पत्थर निकाल लेना है। और ये एक पार्ट खाद हो गया। वर्मी कंपोस्ट लें या काउडंग कंपोस्ट बेस्ट होता है जर्मिनेशन के लिए। तो इस तरह से हमने मिला दिया। और सबसे जो ज़रूरी है वो 3 पार्ट हमें कोकोपीट लेना है। कोकोपीट में एक तो मॉइस्चर रिटेन रहता है और दूसरा है ये बहुत हल्के होते हैं। जब आपके जो बारीक सीड होते हैं वो जब निकलते हैं, अगर आपकी मिट्टी कॉम्पैक्ट है तो वो निकलने से पहले ही ख़राब हो जाते हैं सीड, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना है। कोकोपीट बेस्ट जरिया है सीड जर्मिनेट करने का। ये देखिए, मैंने 3 पार्ट ये ले लिया। अब हमें अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। ये जो मीडिया है ये बेस्ट है सीड जर्मिनेट करने के लिए। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने बहुत बारीक सीड भी जर्मिनेट किए हुए हैं। ये देखिए, छोटे गमलों का यूज़ करें सीड जर्मिनेशन के लिए। बहुत गहरे हमें नहीं चाहिए, जितना इसका सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना अच्छा है। ये हमारी भुरभुरी मिट्टी बन के रेडी हो गई। देखें, हमने अपनी मिट्टी तैयार कर ली है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, चाहे हम इसमें किसी भी चीज़ का सीड लगाएं, लेकिन हमें उसे वाटरिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियां वाटरिंग करने में ही होती हैं। क्योंकि हमारे सीड ठीक से सेट नहीं होता। हम जिस तरह से वाटरिंग करते हैं सीड इधर उधर लुढ़क जाते हैं। जर्मिनेशन होने के बाद भी अगर हम ऊपर से पानी डालते हैं तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सीड बहुत छोटा होता है। अभी मैं बहुत छोटे वाले सीड सो कर रही हूँ, इसलिए इसको पानी देने का सही तरीका है कि आप किसी इस तरह के बर्तन में पानी भर लें और उसके बाद इसमें इसको डाल दें। आप देखेंगे कि आधे घंटे में ये ऊपर तक धीरे धीरे गीला हो जाएगा। इस तरह से हमें सीड शो करना है। अब देखें, अब यहाँ पे मैं कुछ फ्लावर के सीड लगा रही हूँ। हमें इस तरह से पहले इस सीड को थोड़े थोड़े अंतराल पे इस तरह से स्प्रेड कर देना है। इसके बाद इसके ऊपर मैं कोकोपीट की एक लेयर डाल दूंगी। ये इसलिए क्योंकि ये मॉइस्चर को रिटेन करके रखेगा और जब हमारा सीड जर्मिनेट होगा तो हमारा प्लांट अच्छे से मॉइस्ट रहेगा। ये देखिए, ये सबसे बेहतर तरीका है सीड लगाने का। आप लोग हमेशा कहते हैं कि आपका सीड जर्मिनेट नहीं होता। अगर जर्मिनेट हो भी गया तो जब 2-3 इंच के प्लांट रहते हैं तो वो मर जाते हैं। अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे सीड लगाने को तो आपका प्लांट बिल्कुल सही रहेगा।
ये देखें, हमने करीब आधे इंच इसमें एक लेयर डाल देनी है कोकोपीट की, और ये हमारा रेडी हो गया। अब कुछ नहीं करना है, हल्के हाथों से इसमें शावर कर दें और आपका देखेंगे आधे घंटे में ये नीचे से पूरा पानी ले लेगा और ये मॉइस्ट हो जाएगा। हर दिन आपको इसी तरह नीचे से ही पानी देना है, तब आप देखेंगे कि आपका सीड बहुत बेहतर जर्मिनेट होगा। देखें, एक बहुत अच्छा रूल है सीड लगाने का, वो है कि जितना बड़ा आपका सीड का साइज है उससे डबल डेप्थ में आपको मिट्टी में अंदर डालना है उसको। और अगर आपका सीड, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि बहुत बारीक सीड हैं हमारे, तो उनको इसी तरह से स्प्रेड कर लें और आधे इंच उसमें आप कोकोपीट डाल दें, ये बेहतर तरीका है। और जैसे कद्दू, लौकी और बहुत सारे जो मटर, ये बड़े बड़े सीड हैं, उनको आप 1 इंच नीचे दबाएं, तभी वो अच्छे से जर्मिनेट होंगे। ऐसा नहीं है कि बड़े गमले में हम सीड नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ रूल हैं। जैसे कि आपकी जो टॉप सॉइल है वो भुरभुरी होनी चाहिए और कार्बनिक मैटर से रिच होनी चाहिए। और जब आप उसमें पानी देते हैं उसमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बड़े गमले में पानी का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम सेफ़ साइड लेके चलते हैं कि हम छोटे गमले में रखें, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हम कितना मॉइस्चर उसमें डाल रहे हैं। मैं बड़े गमले में भी सीड सक्सेसफुली मेरा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बातों का मैं ध्यान रखती हूँ। और जो मैंने अभी करीब 1 सप्ताह पहले जो सीड लगाए हैं वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि इसी तरह से मैंने लगाए हैं। कुछ 10-15 दिन पहले लगाए हैं और कुछ 1 सप्ताह पहले का सीड है। देख, आप लोगों को दिखाने के लिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैंने अभी 1 सप्ताह पहले, ठीक जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह से सीड सो किया है। और आप यहाँ देख सकते हैं उनकी जर्मिनेशन रेट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको कुछ जर्मिनेट होते हुए सीड दिख रहे होंगे। ये फ्लावर्स के सीड हैं, ये होली हॉक है। और यहाँ पे आप देखें बहुत छोटे छोटे बारीक आपको दिख रहे होंगे। यहाँ फ्लॉक्स है और इसी तरह से बहुत सारे इसमें यहाँ स्टॉक फ्लावर है, ये भी धीरे धीरे छोटे छोटे जर्मिनेट हो रहे हैं। ये 1 वीक का रिज़ल्ट है। यहाँ भी देखें, जो विंटर में कॉक्सकॉम लगाए जाते हैं वो यहाँ जर्मिनेट हो रहे हैं। यहाँ मैंने कॉस्मोस लगाया है जो अभी जर्मिनेट नहीं हुआ है। कुछ बीज थोड़ा टाइम लेते हैं उगने में, तो मैं वेट कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मिट्टी हमारी वैसे ही कोकोपीट डाल करके सेम उसी तरह से बनी हुई है। यहाँ मैंने कुछ कॉलीफ्लावर और कुछ कैबेज के सीड डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक मुझे उसमें रिज़ल्ट दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि ये 10 दिन लेते हैं, तो मैं अभी वेट करूँगी। हम अक्सर सीड लगा के भूल जाते हैं, क्योंकि छोटे प्लांट जब रहते हैं तो सब तकरीबन एक जैसे ही दिखते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि हमने सीड कैसे, कौन सा सीड उसमें लगाया है। तो उसके लिए ये देखें, जो आइसक्रीम स्टिक होते हैं उन्हें मैं इस तरह से रखती हूँ। ये बड़े अच्छे होते हैं, मैं इसी में लिख के रख देती हूँ, मुझे याद रहता है। तो और जब ये भी ना मिलें तो इस तरह से देखें, छोटे छोटे मिट्टी के इस तरह से जो गमले के टुकड़े आते हैं मैं उस पर भी लिख देती हूँ, तो इस तरह से मुझे याद रहता है। और यहाँ देखें, यहाँ मैंने कुछ मिक्स पालक और ये 2 तरह के साग मैंने एमरंथ ग्रीन वाले और ये पालक लगाए हैं। ये साइड से देखें, यहाँ आपको खाली जगह दिख रही होगी, ये चिड़ियों ने खा लिया है। जब छोटे सीड निकलते हैं तो उनको बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चिड़ियाँ जो छोटे सॉफ्ट प्लांट होते हैं उनको खाने की बड़ी शौकीन होती हैं। इसलिए अगर इस तरह का सिचुएशन आपके साथ भी है तो यहाँ लकड़ियाँ रख दें, सीड डालने के बाद लकड़ियाँ रख दें, उससे आपका प्लांट बच जाएगा। मेरे ये पूरे आधे खा लिए गए हैं, लेकिन आप ये जर्मिनेशन देखें, ये बहुत बढ़िया हो रहा है। ये करीब 12 से 13 दिनों का रिज़ल्ट है, बहुत बढ़िया ये ग्रो कर रहे हैं। तो इसको भी, पालक के भी जो सीड होते हैं, मैंने सेम आपको जो मैंने प्रोसीजर बताया है सेम उसी तरह से लगाया है। अब जो यहाँ देखें, यहाँ गोल वाली जो मिर्ची है उसके सीड भी मैंने इसी तरह से लगाए हैं, इकट्ठे डाल दिया था मैंने। और यहाँ देखें बहुत सारे जर्मिनेट हो गए हैं एक साथ। अब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो ट्रांसप्लांट के लायक हो जाएंगे, थोड़े मजबूत हो जाएं, मैं इसका वेट कर रही हूँ। इसके बाद जो ज़रूरी बात है वो ये है कि अब हमें इसे रोशनी में रखना है या नहीं रखना है, या छाए में रखना है। तो अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है सन की, तो इसमें हम डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन जिन जगहों में अभी भी गर्मी हो, 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो,
तो वो लोग शुरुआत के दिनों में, जैसे देखें इतना छोटा छोटा अभी ये जर्मिनेट हुआ है, तो इन सबको आप सुबह की 2 घंटे की धूप देंगे। बस सुबह की 2 घंटे की धूप से धीरे धीरे 2-3-4 दिनों में आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे। सनलाइट के का जो टाइमिंग है उसको आप बढ़ाते जाएंगे। इससे एक फ़ायदा होगा कि आपका जो प्लांट जर्मिनेट हुआ है वो लेगी नहीं होगा, वो इधर उधर लुढ़केगा नहीं, गलेगा नहीं, क्योंकि सूरज की रोशनी चाहिए लेकिन हार्श सनलाइट नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम उसको शेड में ही रहने देते हैं, उसके बाद वो लेगी होकर के ख़राब हो जाते हैं। अब जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि जब भी हम इस तरह से सीड उगाएं, ये बड़े डेलिकेट होते हैं, तो जो पॉट है जिसमें हम लगा रहे हैं उसको स्टेरलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसको धूप में 2-3 दिन उसकी मिट्टी निकाल करके धूप में 2-3 दिन उसको छोड़ दें, ताकि जो भी उसमें कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस हैं वो सब मर जाएं। क्योंकि जब हमारा प्लांट छोटा होता है, सीड से जस्ट जर्मिनेट हुआ रहता है, तो इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, जिसकी वजह से अगर छोटा सा भी उसमें फंगस थोड़ा सा भी लग गया तो प्लांट के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से हम सारी बातों का ख्याल रखते हुए भी 1-2 चीज़ें अगर छूट जाती हैं तो भी सक्सेस रेट हमारा कम हो जाता है। इसलिए आप अपने पॉट को धो के, पोंछ के, सुखा के रखें जिसमें भी आपको सीड जर्मिनेट करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखें, जब आपका प्लांट बहुत छोटा रहता है तब आप बार बार उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ये सब देते रहते हैं तो भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो प्लांट जब 5 से 6 इंच का हो जाए, तना उसका थोड़ा इतना मजबूत हो जाए कि वो स्टेबल रह पाए, तभी आप उसमें कोई किसी भी तरह का कंपोस्ट ऐड करें। अदरवाइज़ स्टेम बहुत सॉफ्ट होती हैं तो उनके गलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने 2 महीने पहले ये बालसम का फ्लावर प्लांट लगाया था सीड से, और आप देखें कितना बढ़िया चल रहा है। और यहाँ आप इसकी स्टेम देखें, एक ही प्लांट इतने खूबसूरती के साथ इतना बढ़िया ढंग से फ्लावरिंग कर रहा है। इसलिए मुझे सीड से जब आप प्लांट लगाते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत बढ़िया चलते हैं। अगर उनमें सारे हम रूल को फॉलो करें तो इस तरह का रिज़ल्ट मिलता है। और यहाँ देखें, यहाँ भी आपको ये प्लांट दिख रहा होगा, ये कितना खूबसूरत है। इसी तरह आप लोग सीड से बहुत सारे प्लांट लगाएं, क्योंकि जब हम प्लांट ख़रीदने जाते हैं ये सारे प्लांट बहुत महंगे मिलते हैं, तो हम 2-4 प्लांट लगा के रह जाते हैं। लेकिन जब आप सीड से प्लांट लगाते हैं तो इतने सारे प्लांट हो जाते हैं कि मेरे तो गमले कम पड़ जाते हैं कि मैं कैसे उसको लगाऊं। तो इसी तरह से आप लोग ग्रो करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।